ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ साहिल, आदर्श कर रहे हो कि नहीं? आदित्य कुछ बुक वगैरह रेफर कर रहे हो जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं? या अभी देखो यहाँ पे हर टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मैं हर एक किसका टाइप बता देती हूँ, बट उसके आप कोई बुक रेफर करो, वॉट एवर। जो मैंने कहा था एन अवस्थी करके बुक आती है जेई और नीट के लिए, अच्छी बुक है, उसमें आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो। डाउट है तो मैं हूँ यहाँ पे, मुझे पूछो। बट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहे हो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा अभी आप लोगों का, बट ठीक है, अगर पढ़ना नहीं शुरू किया तो अभी भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। चलो नेक्स्ट डालो, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या? अभी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में होता है, मैं सिंपल बताऊं यहाँ पे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हम आज आयोनिक इक्विलिब्रियम करने वाले, पता है ना? लास्ट टाइम मैंने आपका पीएच और पीओएच ले लिया था क्योंकि वो इजी था, बट हम थोड़ा रिवाइज करेंगे अभी। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से शुरुआत करते हैं। अभी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये डाइल्यूशन से समझ में आ रहा है, ये किसके लिए अप्लीकेबल है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए? वीक के लिए। तो वीक एसिड हो, वीक बेस हो, उसके लिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होगा। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं HA मतलब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ एसिड। अभी HA किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? वीक एसिड है, तो यहाँ पे H प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? A माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे क्या है? A माइनस है। अभी लास्ट टाइम हमने चीजें देखी है कि इनिशियली, लास्ट टाइम मैंने बातें देखी, इनिशियली ये हमारे पास कितना होता है? 1 मोल होगा, और ये कितना है? 0 है। इनिशियली HA कितना है? 1 मोल है, और बाकी सब क्या है यहाँ पे? 0 क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। अभी हम बातें करेंगे एट इक्विलिब्रियम पे, हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे। अभी एट इक्विलिब्रियम पे मुझे बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े हम लोग लास्ट टाइम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात की थी। 1 से अल्फा, व्हाट इज माय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां से 1 से 1 फॉर्म हुआ, तो अल्फा से कितना होगा? अल्फा फॉर्म होगा, ये लास्ट टाइम देखा। 1 से 1 तो अल्फा से कितना जाएगा? अल्फा। अभी हमें देखना है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम में, जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाय वी हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा बाय वी, वॉल्यूम अल्फा बाय वी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको पता है के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे केसी लिखा था ना, जैसे केसी लिखा था वैसे के लिख रहे। क्या था के? यहाँ पे H प्लस, केसी में क्या था? यहाँ पे A माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? यहाँ पे HA आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? HA आ रहा है। H प्लस कितना है? H प्लस है अल्फा बाय बी। H माइनस कितना है? ये भी है अल्फा बाय बी, ठीक है। HA कितना है? 1 माइनस अल्फा बाय बी। क्या ये बात आप लोग जानते हो? यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। अभी यहां पे देखो, V के साथ V कैंसिल हो गया, एक V है, V के साथ V कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा? अल्फा स्क्वायर बचा। यहां पे क्या बचा? V बचा हुआ, और 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत कम, वीक है तो बहुत कम डिसोसिएट होता है, मतलब 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेट कितना मान लू? 1 मान लू। 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट कितना मान ले? 1 मान ले। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाय v रहेगा। k इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर v।
अभी क्या मैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय वी हो जाएगा, सॉरी के बाय इंटू वी हो जाएगा। के क्या है? के तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो के है वो क्या है? कांस्टेंट है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे वाला। हाँ, के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर के कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। या तो यहां से इक्वेशन आएगा कि अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाय सी। आपको लोग जानते हो कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v। तो यहां से के का इक्वेशन क्या आ गया? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। के क्या आ गया यहाँ पे? सी अल्फा स्क्वायर। किसका है ये? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या था? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलो लिखो। अभी एक बार अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा अपने मन से लिखो। अगर एक बार समझ में आ गया है तो वो अपने मन से लिखो, ठीक है? चलो हो गया है, आगे बढ़े। समझ में आया? इसके लिए क्या था? वीक एसिड था, तो यहां पे क्या आया? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे एसिड है तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। इस पे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी, ओके? अगर बेस होता तो देखो, बेस में यही बातें चलती, बट यहाँ पे एच ए की जगह पे क्या आ जाता? BOH आ जाता। यहाँ पे एच ए की जगह पे क्या आ जाता? BOH आ जाता, ठीक है? बाकी B प्लस OH माइनस, बाकी एसिडिटीज वही चीजें चलती। तो हमें क्या क्या याद रखना है? अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी याद रखना है, या के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर याद रखना है। ये दो चीजें, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखना है। चलो सबने लिख लिया? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए होता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। 100 अगर स्ट्रॉन्ग होता तो 100% डिसोसिएट हो जाता, तो वहां तो अल्फा 1 ही होता, वहां पे वैल्यू कितनी होती? अल्फा की 1 हो जाती। चलो क्वेश्चन करते कुछ। राइट डाउन नंबर 1, पहले आप लोग सॉल्व करोगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH is 1.8 into 10 raised to the power -5 at 298 Kelvin. Calculate its degree of dissociation. DOD का मतलब होता है degree of dissociation. DOD का मतलब क्या हो रहा है? Degree of dissociation. And H3O plus concentration in its 0.1 molar solution. In its 0.1 मोल सॉल्यूशन। आपको कुछ चीजें गिवन में दी है, गिवन में दिया है 18 into 10 raised to the power -5
इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ये गिवन में है। चलो सॉल्व करो और आंसर करो। मुझे दोनों का आंसर चाहिए। किस किस का? अल्फा की वैल्यू चाहिए प्रॉपर, क्योंकि मैंने गिवन तो दे ही दिया है, और उसके साथ साथ मुझे H3O प्लस या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आंसर करो जल्दी से, और मैसेज पे मुझे आंसर डालना है। सब लोगों ने आंसर डालना है। क्लियर है? चलो फास्ट। चलो आंसर करो। क्लियर हो रहा है कैसे करना है? फॉर्मूला दिया है मैंने। फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम जेई और नीट का सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड्स का सॉल्व नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी वैल्यू चाहिए मुझे। साहिल, अभय, साक्षी, चलो आंसर करो जल्दी से। क्या हुआ? ये साहिल, ये अल्फा की वैल्यू है, गलत हो रहा है अल्फा। गुड सूरज। लेकिन सूरज 10 रेस टू दी पावर कुछ गलत नहीं हो रहा है। एक बार 10 रेस टू दी पावर कुछ गलत नहीं हो रहा है। चलो सॉल्व करें। सूरज थोड़ा सा 10 रेस टू दी पावर जो आ रहा है ना भाई, क्या है? ज्यादा कुछ क्या था, सब गिवन ही दिया है मैंने। तभी लोग मुझे आंसर नहीं कर रहे हो, ये तो गलत है। इक्वेशन क्या है? कौन सा एसिड दिया था? CH3COH। K इज इक्वल टू क्या आएगा? C अल्फा स्क्वायर। अगर फील नहीं आ रहा है आप लोगों को तो चलो स्टार्टिंग से करते हैं। क्या किया था हमने? CH3COH को डिसोसिएट किया हमने किसमें? CH3CO माइनस और यहाँ पे H प्लस में। यही किया था हमने HA को। प्रीति गलत हो रहा है बेटा, घबराना नहीं। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन C है, यहाँ पे कितना मानू? 0 0। ये तो बात क्लियर है ना आप लोगों की। C से C अल्फा जा रहा है, तो यहाँ पे C अल्फा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे C अल्फा फॉर्म हो रहा है। तो आप लोगों को K लिखना आता है ना? K इज इक्वल टू क्या? डायरेक्ट लिख दो C अल्फा, और यहां से C बाहर निकल जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और आप लोगों ने 1 माइनस अल्फा को कितना मान लिया? 1 मान लिया। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? C अल्फा स्क्वायर। ये C इसके साथ कट हो जाएगा। आ गया इक्वेशन, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा? रूट K बाय C। K की वैल्यू कितना दी है बेटा? देखो यहाँ पे K दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज Ka। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K कितना दिया हुआ है? चलो लिखो, 1.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 दिया हुआ है। इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है? 18 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5, और इसकी वैल्यू आपको गिवन में दी गई थी। कितना है?
आंसर 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना दिया था, -2। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो हमें एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल गया। अभी ये बात कर रहा है किसकी, H3O प्लस की। ये बात कर रहा है H3O प्लस की। अभी H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस। H3O प्लस क्या होगा, ये H प्लस होगा ना। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा तो है, C अल्फा है ना यहाँ पे। तो C कितना दिया हुआ है, 0.1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ये शिफ्ट कर दो, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये किसका आ गया कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, अल्फा। किस में आएगा ये, हमेशा मोल पर लीटर में। किस में आएगा ये, मोल पर लीटर में। क्लियर है। अच्छा 0.1 नहीं लगा, अच्छा 0.2 लगा, पूछ लिया करो मैसेज करके, हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। साक्षी क्या नहीं समझ में आया, साक्षी क्या नहीं समझ में आया आपको। ये पहला क्वेश्चन नहीं कि अल्फा का नहीं समझ में आया। मैंने क्या कहा साक्षी, हमने ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ देखा है, CH3COH ये डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस और H प्लस में। मैंने मान लिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, C माइनस C अल्फा, लास्ट टाइम समझाया था, ये C अल्फा C अल्फा। तो डायरेक्टली तुम ये भी लिख सकते थे K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। लेकिन कुछ ना कुछ जगह पे प्रॉब्लम आती है, कहां पे आएगी प्रॉब्लम, मैं अभी बताऊंगी। क्यों मैंने स्टार्टिंग से सॉल्व किया, क्यों मैंने K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर नहीं लिखा, ये मैं अभी समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट K बाय C हो जाएगा। K की वैल्यू क्या दिया है साक्षी, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचा था 18 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, और उसकी वैल्यू आपको दी गई थी। फिर बात आती है H3O प्लस की। H3O प्लस इज नथिंग बट ये H प्लस ही होता है। H प्लस और H3O प्लस दोनों सेम है। तो यहाँ पे H प्लस कितना है, C अल्फा है, तो यहाँ पे भी C अल्फा। C की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर लीटर। क्लियर है साक्षी अभी। चलो सेकेंड देती हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज, अभी सोच समझ के करना, स्टार्टिंग से इक्वेशन बना के ही करना, ये भी मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। सेकेंड लिखो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus and OH minus for a solution of a weak acid HA whose Ka is equal to 2 into 10 raised to the power -8 and 8 moles of acid are present in 1 liter of solution. 1 liter of solution. चलो निकालो आंसर, अभी सही सही से आंसर निकालो, सही सही से आंसर निकालना है।
चलो जल्दी जल्दी करना है, स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप करोगे तब आंसर आएगा। फोर इंटू 10⁻⁻⁴। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। ये H3O प्लस होगा ना सूरज? नहीं, दोनों के लिए तो सेम नहीं आ रहा है नितिन, दोनों के लिए सेम आंसर नहीं आ रहा है। तुमने निकाला वो एक का ही होगा शायद। चलो हो गया है। साक्षी गलत हो रहा है, साहिल गलत हो रहा है, अथर्व सही है। साक्षी फिर से ट्राई करो। अथर्व सही है। अथर्व ये किसका आंसर है? H प्लस का है, H3O प्लस है या OH माइनस है? बाकी लोग भी आंसर करो। ओके अथर्व सही है। फिर OH भी निकालो, OH माइनस। हाँ साहिल अब सही है। मेरा म्यूट क्यों हो रहा है 10 बार? HA H प्लस और यहाँ पे क्या है? A माइनस। ठीक है, इनिशियली कितना है? इनिशियली होगा यहाँ पे कितना दिया है? 8 मोल ऑफ एसिड दिया है, 8 मोल 0 0 एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 8 से कितना जाएगा साक्षी? 8 अल्फा, 1 से अल्फा, तो 8 से 8 अल्फा। कितना फॉर्म होगा? 8 अल्फा। कितना फॉर्म होगा? 8 अल्फा। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करना है रूट के बाय सी। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करना है रूट के बाय सी वाला इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेना है? यहाँ पे 8 माइनस 8 अल्फा बाय वी। ठीक है, 1 लीटर दिया है ना? हाँ चलो 1 लीटर दिया है,
यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 अल्फा बाय 1, 8 अल्फा बाय 1 आ जाएगा। यहां तक सबने कर लिया था। मैम म्यूट हो गया आप। सॉरी, क्या चल रहा है ना, ये 10 बार म्यूट ही हो रहा है। देखा k इज इक्वल टू 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, ये 8 माइनस अल्फा तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे 8 1 माइनस अल्फा। 8 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा को हम कितना लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। 8 माइनस अल्फा को कितना लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। तो आंसर निकालो, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के ए बाय कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रूट क्या आ जाएगा, के बाय 8। के बाय सी आ रहा था वहां पे क्या आ रहा था, के बाय सी आ रहा था। तो यहाँ पे देखो के बाय कितना आया, 8 आया। अभी यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू देखो कितना दिया है, के 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से अगर आप रूट निकालना चाहते हो तो ये तो हो जाएगा 8, 10 रेज टू द पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1/4। तो क्या मैं लिखूं, 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 होना चाहिए ना, ये 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। ये तो हो गया आपका अल्फा, ये मैं एज इट इज रहने देती हूँ, ये तो हो गया अल्फा। हमें निकालना है H3O प्लस। क्या निकालना है, H3O प्लस। अभी जो H3O प्लस है क्या है, यहाँ पे 8 अल्फा है। देखो यहाँ पे 8 अल्फा है, गलती से भी कुछ मत लिखना यहाँ पे। अभी 8 अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो 8 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 आ गया आंसर। 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 किसमें आ गया, ये मोल पर लीटर में। इसमें आंसर है मोल पर लीटर में। अभी आप लोग OH माइनस निकालना है, तो क्या यहाँ पे OH माइनस दिखाई दे रहा है, नहीं। तो उसके लिए आप KW का इक्वेशन यूज करो। KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू यहाँ पे OH माइनस। रिएक्शन दी है तो रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। KW कितना होता है, 10 रेज टू द पावर माइनस 14। H प्लस कितना दिया है, 10 रेज टू द पावर माइनस 4। और यहां से OH माइनस आपको निकालना है, यहां से OH माइनस निकालना है। तो यहाँ पे OH माइनस का आंसर आप लोग निकाल लो। अभी यहाँ पे OH माइनस निकालना है, ये आता है 2.5। पूरा आंसर निकालो, 10 रेज टू द पावर माइनस 11। एक बार चेक कर लेना मोल पर लीटर, एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट है? साक्षी क्लियर हो गया है? बाकी तो सबने सही दी है। मैम OH माइनस वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। देख, हमने कल लास्ट टाइम KW देखा था। KW क्या था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको याद है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर दिया नहीं है। जब टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर माइनस 14। 10 रेज टू द पावर माइनस 14। H प्लस मतलब H प्लस और H3O प्लस दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी ऐड की है, H3O प्लस वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी। OH माइनस निकालना है। OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
10 raised to the power minus 14 divided by 4 into 10 raised to the power minus 4, तो आंसर आ जाएगा 2.5 into 10 raised to the power minus 11 मोल पर लीटर. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. चलो एक और देती हूँ, एक और ट्राई करो आप लोग. इंपॉर्टेंट है, हर वैरायटी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होगा. अभी बेस वाला दे रही हूँ, थर्ड होगा ना. थर्ड. इफ अ weak base, if a weak base MOH by 2 has Kb is equal to, दिखाई देगा ना, 1.6 10 raised to the power minus 8, दिखाई दे रहा है, 1.6 into 10 raised to the power minus 8 at 298 Kelvin. Find concentration of OH minus and H3O plus in a solution having 2 molar concentration of base. चलो करो. और अभी मैं चाहती हूं कि सबके आंसर बिल्कुल सही आ जाए, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे आंसर करना है, और सबके आंसर सही भी आ जाए. Has Kb is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 8.
आंसर सूरज का है 1.6। अल्फा कितना आया? अल्फा उतना आ रहा है क्या? सूरज कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सही तो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो भाई। किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। ना H प्लस का सेम आ रहा है, ना OH माइनस का सही आ रहा है। नहीं साई, अल्फा गलत हो रहा है। इक्वेशन लेके करो, मैंने कहा इक्वेशन लेके करोगे तो सही आ जाएगा। तुम लोग डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो गलत आएगा। मैंने पहले ही बता दी थी कि मैंने इक्वेशन क्यों लिया है, और शायद गलती वहीं पे कर रहे हो आप। MOH/2 है। सूरज गलती वहीं पे हो रही है ना? नहीं साक्षी, गलत हो रहा है। चलो करते हैं। देखो MOH/2 गलती कहां पे कर रहे हो, मैं बता रही हूं अभी। MOH/2 है, यहां पे क्या होगा, M2+ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा 2OH माइनस हो जाएगा। कहीं सही में गेम यही से टर्निंग पॉइंट आता है आपका। यहाँ पे 2OH माइनस है, कितना है? 2OH माइनस है, दिखाई दे रहा है। अभी इनिशियली कितना दिया? इनिशियली दिया हुआ है 2 मोलर। इनिशियली कितना दिया है? 2 मोलर दिया है, तो ये कितना है? 0 होगा, सही है। एट इक्विलिब्रियम पे गलती देखो कहां पे कर रहे हो, इसीलिए मैं बोलती कि इक्वेशन के साथ चलो। एट इक्विलिब्रियम पे 2 से 2 अल्फा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? 1 से अल्फा, 2 से 2 अल्फा, C से C अल्फा। 1 से 1 फॉर्म हो रहा है तो 2 अल्फा से 2 अल्फा होगा। बट भाई यहाँ पे 1 से 2 फॉर्म हो रहा है, 1 से 2, तो 2 अल्फा से यहाँ पे 4 अल्फा होगा। कि ये स्टेप आप लोगों ने सही की है? गलती तो यहीं पे की होगी कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पे KB लिखना है। KB इज इक्वल टू, देखो KB क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। KB क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे M2+ आ जाएगा, यहाँ पे OH माइनस रेज टू दी पावर 2 आ जाएगा। इसीलिए कहा था मैंने इक्वेशन लिखो, यहाँ पे MOH/2 आ गया। सही है बात ये। M2+ कितना है? 2 अल्फा। ये कितना है बेटा? 2 अल्फा। ये कितना हो जाएगा? 4 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। MOH/2 कितना होगा? 2 यहाँ पे, और 1 माइनस अल्फा कर दो डायरेक्टली, ये तो बात समझ में आ गई। 1 माइनस अल्फा कितना लेना है? 1 लेना है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो क्या हो रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 का 16 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर और अल्फा, ये कितना होगा? अल्फा क्यूब हो गया, 16 अल्फा क्यूब। अभी KB की वैल्यू दी है, KB की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। KB की वैल्यू दी है, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 16 हो गया। सही है, तो पॉइंट को शिफ्ट कर दो, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 10 रेज टू दी पावर -9 हो जाएगा, ये कट हो गया यहाँ पे। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -9। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 10 रेज टू दी पावर -3। क्या किसी की वैल्यू आई थी?
गलत तो कर दिया है। अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर कितना आया, -3 आ गया। क्लियर है? अभी समझ में आया चीजें? इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा, हाँ नितिन वो छोटी छोटी गलतियां ये ना, मैं वही बोल रही हूँ कि इक्वेशन से चलो। अभी बाकी चीजें तो इजी हो गई ना। अभी हमें आएगा यहाँ पे OH माइनस। OH माइनस कितना है, 4 अल्फा है, तो 4 इंटू कितना होगा, 10 रेज टू द पावर -3, यहाँ पे मोल पर लीटर हो जाएगा OH माइनस। फिर से KW वाला इक्वेशन लिखे आओ, KW H प्लस OH माइनस, KW कितना है 10 रेज टू द पावर -14 हो गया। H प्लस कितना है, निकाला है हमने, नहीं H प्लस नहीं निकाला हमने, H प्लस हो गया। OH माइनस कितना है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 हो गया। सही है? यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू, तो ये 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -11 रह जाएगा। 1/4 0.25, 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, आंसर होगा मोल पर लीटर में। अब सही है? गलती करना जरूरी है, सही है ना? चलो, लास्ट टाइम पीएच और पीओएच आप लोगों ने निकाल लिया था। लास्ट टाइम आप लोगों ने पीएच और पीओएच निकाला था। चलो अभी एक करो, रब कर दूं? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट pH ऑफ, फर्स्ट पहला देती हूँ 10 रेज टू द पावर -8 मोलर HCl निकालो। 10 रेज टू द पावर -8 मोलर HCl का pH निकालना है। सही सही से pH बताना है मुझे। सही सही से pH निकालो, कितना आएगा कर लो, उसके बाद आंसर बताओ। ओके आलोक, चलो और आंसर, बाकी किसी का आंसर है? गुड, साहिल, सूरज गलत है, आदित्य सही है, प्रीति सही है, चलो करें। देखो क्या क्या आप लोगों ने, कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज किया, pH इज इक्वल टू -log to the base 10 H प्लस आयरन कॉन्सेंट्रेशन
माइनस log टू द बेस 10, 10 रेज़ टू द पावर -8, -8 प्लस 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, मतलब pH कितना आया? 8 आया। सही है, pH कितना आया? 8 है ना साक्षी? साहिल? यस मैम, गलत है भाई। HCl एसिड है, एसिड है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या एसिड का pH 8 आ सकता है? क्या एसिड का pH 8 आ सकता है? नहीं, 7 से नीचे चाहिए। और आप देख रहे हो -8 मोलार है, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। अभी इतना ज्यादा डाइल्यूट है तो उसमें वाटर भी होगा, तो वाटर में भी तो H+ होते हैं, वाटर में भी क्या है? H+ है, तो उसका भी हमें क्या लेना है? कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। मतलब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अभी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो पहला H+ आ रहा है, जो सबसे पहले H+ आ रहा है, वो आएगा 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलार। यहाँ पे किससे आ रहा है? यहाँ पे फ्रॉम HCl से। किससे आ रहा है यहाँ पे? फ्रॉम HCl से। सही है ना? HCl को मैंने डिसोसिएट कर दिया H+ और Cl- में। 10 रेज़ टू द पावर -8 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 10 रेज़ टू द पावर -8 होगा। अभी आपको स्क्रीन इज नॉट विजिबल साक्षी, बाकी किसी को प्रॉब्लम है? नो ना, ओके। यहाँ पे डाइल्यूट है तो वाटर भी आएगा। वाटर में क्या होता है? H+ OH-, और आपको पता है H+ कितना होता है? 10 रेज़ टू द पावर -7 होता है, ये बात पता है। मतलब एक H+ आएगा 10 रेज़ टू द पावर -7 मोलार, किससे? फ्रॉम H2O से। किससे आ रहा है? फ्रॉम वाटर से। यहाँ पे सही है। अभी लिखो यहाँ पे pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10, यहाँ पे H+, पहला किसने का है? दोनों को ऐड कर दो, -8 10 रेज़ टू द पावर -7 हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? -log टू द बेस 10, 10 रेज़ टू द पावर -8 10 रेज़ टू द पावर -7, इसमें से मैं कॉमन निकालू 10 रेज़ टू द पावर -8, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 बचेगा। देखो 10 रेज़ टू द पावर -8 10 रेज़ टू द पावर 1, तो -7 आ गया। ठीक है, ये कर दो यहाँ तक। क्लियर है? -log टू द बेस 10 10 रेज़ टू द पावर -8, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे log टू द बेस 10, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? log टू द बेस यहाँ पे 10, और किसका? ये 11 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना आ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस चाहिए, वैल्यू माइनस चाहिए ना। माइनस log टू द बेस 10 11, log टू द बेस 10, यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी होती है? 1.04। कितनी होगी? 1.04, तो आएगा 1.04। तो 8 माइनस 1.04, आंसर आ रहा है 6.96। अभी देखो 7 से नीचे है मतलब करेक्ट है, 7 से नीचे है मतलब करेक्ट है। क्लियर हुआ है साक्षी? यस साहिल, सही है ना? गलती नहीं करना, अभी थोड़ा चेक कर लिया करो। वहां पे ऑप्शन में तो आपको 8 वाला भी ऑप्शन दिख गया होगा। अरे वाह, चलो टिक कर दो भाई जल्दी से, आंसर आ गया। इतनी खुशी मत करना, फिर से समझा लूं। अगर मैं इसका pH निकालू तो pH 8 आ रहा था। हाँ साक्षी, pH कितना आ रहा था? 8। लेकिन एसिड का pH 8 हो सकता है क्या? नहीं, 7 से नीचे आएगा। तो हमने बात की कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो H+ है 10 रेज़ टू द पावर -8 मोलार, किससे आ रहा है? HCl से आ रहा है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें वाटर का भी H+ आएगा, और वाटर में H+ कितना होता है? 10 रेज़ टू द पावर -7। वाटर न्यूट्रल होता है, तो -7 दोनों को ऐड कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर -8 10 रेज़ टू द पावर -7,
-8 कॉमन निकाल लिया तो 1 + 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.96। आंसर आ जाएगा 6.96। क्लियर है? हाँ साहिल, उसकी भी वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। बात कर दूं? अभी देखो, अगर आपको नॉर्मेलिटी दी है, हमें पीएच निकालते हैं, तो पीएच निकालते हैं तब हम क्या लेते हैं? मोलैरिटी लेते हैं। बट अगर आपको नॉर्मेलिटी दी है और नॉर्मेलिटी को आपको मोलैरिटी में अगर जाना है, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में जाना है, तो इनटू कर देना यहाँ पे एन फैक्टर या एक्स फैक्टर, जो भी बोलते हो आप यहाँ पे इसको जो भी आप कहोगे, एन फैक्टर कहो या एक्स फैक्टर बोलो। यहाँ पे शायद मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट बताया है, आपको मैंने इक्विवेलेंट वेट जब बताया था तब एन फैक्टर बताया है। तो अगर आपको कहीं पे नॉर्मेलिटी दी जाती है तो नॉर्मेलिटी से आपको किस में कन्वर्ट करना है? मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। इसका हो जाएगा एन फैक्टर। चलो ये कर लोगे। बहुत एन फैक्टर के ऊपर तो मैंने पूरा इक्विवेलेंट वेट ही ले लिया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट इन डालो, नेक्स्ट इन डालो। फाइंड द pH of weak acid. Find the pH of weak acid. अभी तक या लास्ट टाइम मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल दिए थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। अभी तक या जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल किए वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो कि 100% डिसोसिएट हो रहा था, जो कि 100% डिसोसिएट हो रहा था। अभी हमें लेना है वीक एसिड। अभी हमें क्या लेना है? वीक एसिड। और वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता है। वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो वीक एसिड अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, चलो वीक एसिड लेते हैं। एग्जाम्पल वीक एसिड लेते हैं कोई भी, HA कर दूं? आप कोई भी वीक एसिड ले लेना, HA कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसका कॉन्सेंट्रेशन है 8 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 8 मोलार। और Ka की वैल्यू दी है, K इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 2 × 10 raised to the power -8। 2 × 10 raised to the power कितना दिया है? -8 दिया हुआ है। अभी इसका pH निकालना है, हमें क्या निकालना है? pH निकालना है। तो यहां पे देखो Ha, यहां पे मिल रहा है H+ और यहां पे मिल रहा है A-। इसी तरह से लिखा ना हमने, वीक एसिड है तो डिसोसिएट किस तरह से हो रहा है? Ha, इट गिव्स H+ और यहां पे मिल रहा है A-। अभी आप इनिशियल देखो, आप इनिशियल देखो, इनिशियल कितना है यहाँ पे? इनिशियल है 8 मोलार। ये तो 0 0 होगा ना, क्या इसमें कोई डाउट है? ये तो 8 मोलार होगा। एट इक्विलिब्रियम, भाई अगर मैं वीक एसिड ले रही हूं तो एट इक्विलिब्रियम की बात आ रही है। 8 से कितना गया? 8 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है? 8 अल्फा। यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है? 8 अल्फा फॉर्म हो रहा है। सही है, यहाँ पे 8 अल्फा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है? यहाँ पे आपको अल्फा निकालना है पहले। तो चलो K डिवाइडेड बाय V कर दो इसको। मोलार तो दिया है, 8 मोलार दिया है, सॉरी ये मोलार ही है तो मोल पर लीटर में दिया है, इसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। K इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- और यहाँ पे होगा HA। H+ कितना हुआ है? ये 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, 8 1 - अल्फा। 1 - अल्फा 1 होता है, 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर। यहां तक सही है।
ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के बाय कितना हो जाएगा, सी मतलब 8। सी मतलब क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना, गुड अथर्व, सही है। तो यहाँ पे के की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे 8 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻ कितना -4, 1/2 इंटू 10⁻⁻4। अभी यहाँ पे H प्लस निकालना है, क्योंकि पीएच अगर निकालना है, अगर हमें पीएच चाहिए तो पीएच के लिए H प्लस चाहिए। तो H प्लस इज इक्वल टू कितना है, 8 अल्फा है, तो 8 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना 1/2 इंटू 10⁻⁻4, तो 4 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये बात समझ में आई है, ये आ गया हमारा H प्लस। अभी पीएच का फॉर्मूला लिखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, यहां पे हो जाएगा H प्लस, यहां पे हो जाएगा H प्लस, माइनस लॉग टू द बेस 10, H प्लस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4, और इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके आगे log 2 की वैल्यू याद रखो, log 2 कितना होता है, log 2 0.3, तो log 2 की वैल्यू याद रखो तो आंसर आ जाएगा। तो पीएच आ रहा है, यहाँ पे आंसर निकाल लो 3.4 आएगा, आंसर दिया है 3.4। किसी को डाउट है यहां तक, चलो आगे बढ़े। चलो एक आप करके दिखाओ अभी मुझे, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, और सबके आंसर सही में सही आने चाहिए। लिखो सेकंड, एसिटिक एसिड 0.002 normal, 0.002 normal if 2% ionize। ए लिखो, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी बिटवीन 5 and 4, and option D between 3 and 4। चलो मैंने अभी तो ऑप्शन भी दे दिया आपको, करो, कंसेप्ट समझ के करो बिल्कुल। सही से करना है।
फास्ट। ऑप्शन सी आ रहा है प्रीति। ऑप्शन सी आ रहा है, गुड, सही है प्रीति, गुड। बाकी लोग कितने टाइम लगेगा? गुड है भाई, सूरज सही है। किसी को ये सॉल्व करके देना है? सबको आ जाएगा आंसर? अभी मैंने कहा नॉर्मलिटी से पहले मोलरिटी की तरफ चले जाओ। नॉर्मलिटी से क्या करना है? मोलरिटी करना है पहले। अच्छा नितिन, ठीक है नितिन, सॉल्व करते हैं फिर। एसिटिक एसिड है CH3 COH CH3CO माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा। मैं पहले मान लू C होगा, ये 0 0 C माइनस अल्फा, यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा। अभी हर बार मैं लिखूंगी नहीं क्या क्या लिख रही हूँ मैं। K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? C अल्फा स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी है और हमें मोलरिटी इनटू क्या चाहिए? n फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 0.002। मोलरिटी निकालना है। एसिड होता है, एसिड में जो n फैक्टर होगा 1 आएगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो मोलरिटी कितनी आएगी? मोलरिटी आएगी 0.002 मोलर। मोलरिटी कितनी आ रही है? 0.002 आ रही है। तो यहाँ पे K की वैल्यू देखो अभी, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन तो 0.02 होगा यहाँ पे। अभी अल्फा बोला है 2% आयोनाइज। अभी अल्फा अगर 2% में है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.02 आ जाएगी। 2% है, परसेंटेज में निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने देखा तो 0.02 होगा अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें K इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकालना था? H प्लस डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, H प्लस डायरेक्टली निकाल लेते हैं। H प्लस कितना है? ये C अल्फा। C कितना आया हुआ है? 0.002। अल्फा कितना आया है? अल्फा में यहाँ पे लिखू 0.02। क्या ये बात समझ में आई? अल्फा 0.02 कैसे आया? समझ में आया? क्योंकि ये अल्फा 0.0 है, क्योंकि अल्फा परसेंटेज में दिया है। कितना? 2% दिया है, तो उसको मैं 0.02 लिखू। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट के साथ पॉइंट देखो, 0.024। तो 4 इंटू, अगर मैं 1 2 3 पॉइंट 10 रेज़ टू द पावर -5, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो इसका pH निकाल लो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे H प्लस, तो माइनस लॉग टू द बेस 10, H प्लस मतलब 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो इसका pH निकाल लोगे तो pH आता है 4.4। मतलब ऑप्शन सी रहेगा बिटवीन 5 एंड 4। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट निकालो, pH ऑफ मिक्सचर।
अथर्व CH3COH, उसमें कितने H प्लस डिसोसिएट हो रहे? एक ही तो H प्लस है ना, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो एक ही तो H प्लस आ रहा है उसमें, तो अथर्व n फैक्टर 1 होगा ना. ओके, नेक्स्ट है लो pH ऑफ मिक्सचर. अगर आपको कोई मिक्सचर दिया है, फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलार HCl दिया हुआ है, 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलार HCl दिया है, जो कि 1 लीटर में है, जो किसमें है 1 लीटर में, प्लस आपको दिया है 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलार HNO3 दिया है. क्या दिया हुआ है? HNO3 दिया है, और ये दिया है आपको 2 लीटर में, और आपको कहा है कि इसका पीएच निकालो. तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, ये किसके लिए निकाल रहे हैं पीएच ऑफ मिक्सचर? पहला हम निकाल रहे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़े हो तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. अगर दोनों, लिख लेना नोट जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुए तो फॉर्मूला यूज करोगे H प्लस इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? किसके लिए यूज करना है? दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, एसिड ही चाहिए, तो फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. किसके लिए एप्लीकेबल है? लिख देती हूँ भाई, तुम लोग भूल जाओगे नहीं तो. अब ये कैसे आया इसका मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगी. ये किसके लिए? फॉर, यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए. इसके लिए है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है, और ये एप्लीकेबल है फॉर मोनोबेसिक. मोनोबेसिक मतलब जिसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा. HCl एक हाइड्रोजन है, HNO3 एक हाइड्रोजन है. चलो यूज करें फॉर्मूला. M1 10 रेज़ टू द पावर -2, सही है, इनटू V1 कितना है 1 लीटर, M2 कितना है 10 रेज़ टू द पावर -2 इनटू V2 कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा. यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ रहा है. 1 प्लस 2 कितना आ रहा है 3, 10 रेज़ टू द पावर -2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 रेज़ टू द पावर क्या आया -2 आया. मतलब यहां से H प्लस निकल गया है, यहां से H प्लस निकल गया, 10 रेज़ टू द पावर -2 आ गया. तो पीएच कितना आएगा? पीएच इतना आएगा 2 आ जाएगा. पीएच कितना आ रहा है 2. क्लियर हुआ है? पीएच कितना आया 2 आया. कब यूज करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए. कैसा होना चाहिए? मोनोबेसिक. स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी यूज कर सकते हो. ओके साहिब, चल आगे बढ़े, आगे बढ़ो. रफ कर दू, चलो रफ कर दू, रफ कर दिया. अभी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, इसके बाद मैं ले रही हूं स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद ले रही हूं स्ट्रॉन्ग बेस. 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलार NaOH ले लिया. 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलार NaOH है, और उसका वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, प्लस 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलार KOH ले लेती हूँ. क्या लिया यहाँ पे? KOH ले लिया, और उसका वॉल्यूम मैं कर देती हूँ 1 लीटर. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो. OH माइनस इज इक्वल टू क्या रहेगा? OH माइनस इज इक्वल टू, यहां पे आएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 आ जाएगा. M1 की वैल्यू डालो, 10 रेज़ टू द पावर -3, V1 कितना हो जाएगा 2, M2 10 रेज़ टू द -2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा. यहां से कॉमन कितना निकालोगे? 10 रेज़ टू द पावर -3 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ, प्लस
10 रेस्ट टू द पावर -2, तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 12 -3, यहाँ पे 3, तो 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 आ गया। OH माइनस कितना आया, 10 रेस्ट टू द 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 आ गया। अभी आपको निकालना है POH, आपको निकालना है POH। क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10, यहाँ पे होगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस log टू द बेस 10, OH कितना है 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे जो POH आ रहा है 2.4 आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लो 2.4। यस यस, सेम क्वेश्चन, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड का डायरेक्टली पीएच निकल गया था। यहाँ पे पहले आपको पीओएच निकालना पड़ेगा। पीओएच निकालने के बाद पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 2.4, तो यहाँ पे पीएच कितना आ जाएगा 11.6, सही है ना, 11.6। क्लियर है नितिन? अब है 10 रेस्ट टू द पावर 2 भी कॉमन ले सकता है, मैंने 10 रेस्ट टू द पावर -3 लिया, तब जाके मुझे इजी लगता है। मैं जो -3 में जो स्मॉल वैल्यू होती है मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ। आपको -2 निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लो, आंसर उससे भी आ जाएगा, जो मुझे इजी लगता है। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2, या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। कैसे होने चाहिए, मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक होने चाहिए। ओके चलो रख कर दू। ये थोड़ा सा अभी आज घर जाके मतलब घर में ही हो, बट आज थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना इसकी, जितने भी क्वेश्चन है। अभी देखो थर्ड लिया है 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलार HCl, और ये है 2 लीटर। कितना दिया है, 2 लीटर दिया है। 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलार, यहाँ पे लिया है NaOH। क्या लिया है यहाँ पे, NaOH लिया हो, और ये है 1 लीटर। ये कितना है, 1 लीटर दिया है। अभी देखो एक एसिड है और एक बेस है, एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वहां पे पहला जो एग्जाम्पल था दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड थे, दूसरा जो एग्जाम्पल है दोनों स्ट्रॉन्ग बेस थे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला याद रखोगे, इसके लिए इस टाइप्स के लिए जो फॉर्मूला याद रखोगे, माइनस कर देना M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये तो सेम ही आएगा, V1 प्लस V2। वहां पे मैंने प्लस किया था, दोनों एसिड हो दोनों बेस हो, एक एसिड है एक बेस है, तो M1V1 माइनस M2V2 करना है, M1V1 माइनस M2V2 करना है। किसके लिए अप्लीकेबल है, ये भी फॉर मोनो बेसिक के लिए। किसके लिए अप्लीकेबल होगा, मोनो बेसिक। क्या मोनो बेसिक समझ में आ रहा है सबको, मोनो बेसिक समझ में आ रहा है, जिसमें एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है। यहां पे मैंने HCl लिया, HCl मोनो बेसिक है। H2SO4 अगर आ जाता है तो वो डाई बेसिक है। H2SO4 के लिए ये फॉर्मूला यूज मत करना। अगर H2SO4 आता है तो वो डाई बेसिक है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज मत करना, सिर्फ मोनो बेसिक के लिए ही अप्लीकेबल है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, H प्लस M1 कितना है 10 रेज़ टू द पावर -2, V1 कितना है 2 माइनस M2 कितना है 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। कॉमन जो भी आपको निकाल
निकालना है कॉमन निकाल लो और आंसर निकाल लो यहाँ से, जो भी आपको कॉमन लग रहा है। यहाँ पे -3 कर दो, कर लोगे, यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, पीएच बताओ मुझे कितना आ रहा है। निकालो पीएच, सही सही से निकालना। क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सही में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं, अभी ये फॉर्मूला आया कैसे है इसका भी रीजन है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसको 6 घंटे लग जाएंगे। निकाल लोगे इसका पीएच? चलो मैं रब कर रही हूँ। ओके सूरज गुड। चलो सूरज ने निकाल लिया, बाकी लोग कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकालना है आपको। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, पहले H प्लस निकाल लो, फिर उसका कौन से लॉग की वैल्यू चाहिए, लॉग टेबल यूज कर लो। लॉग क्या आया हुआ है बताओ, log 2 log 3 log 11, ये वैल्यू याद रखना है। log 2 की वैल्यू याद रखना है, log 3 की वैल्यू याद रखो, log 11 log 5, ये बिल्कुल याद ही रखना है। चलो तब तक मैं दूसरा लिख रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। ये निकालो आंसर तब तक। क्वेश्चन लिखो, which will have pH close to 1.0, 1 है ये, 2 नहीं है, 1.0 है। ऑप्शन ए 100 ml m/10 HCl plus 100 ml m/10 NaOH। ऑप्शन बी 55 ml m/10 HCl plus 45 ml m/10 NaOH। ऑप्शन सी 10 ml m/10 HCl plus 90 ml m/10 NaOH। ऑप्शन डी 75 ml m/5 HCl 25 ml m/5 NaOH। बाकी लोगों ने आंसर निकाला है कि नहीं निकाला? अप्रोक्सीमेट 2 के समथिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आ रहा है। चलो इसका ऑप्शन बता दो, उसका आंसर निकाल लेना। अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आ रहा है आंसर।
निकालो इसका आंसर दो मुझे। कल हम कॉमन आयन इफेक्ट, लॉग 0 थोड़ी होता है अथर्व, कुछ भी लॉग 10 से स्टार्ट होता है, 0 से थोड़ी स्टार्ट होता है। लॉग 0 थोड़ी आया, कहां पे आया लॉग 0 तुझे? चलो जल्दी से आंसर निकालो और परफेक्ट आंसर दो मुझे। सही से आंसर चाहिए। Which will have pH close to 1? pH 1 है, अगर pH 1 चाहिए तो H प्लस कितना आना चाहिए? अगर pH 1 बोल रहा है, अगर pH 1 बोल रहा है तो इसका H प्लस कितना आना चाहिए जब pH 1 आ जाए? log 10 मेरे 10 रेज़ टू द पावर -1 आना चाहिए। pH 1 है तो H प्लस कितना होगा? 10, वही तो गलती कर रहे हो ना, 10 रेज़ टू द पावर -1 होगा ना, -1 कितना होगा यहाँ पे? +1। log 10 की वैल्यू तो 0 यहाँ पे, उसको हटा दो तो 1 ही तो आ रहा है। log टू द बेस 10, 10 कितना होता है? 0 0 0, 1 होगा ना वो तो। -1 आना चाहिए। देखो H प्लस किसका -1 आ रहा है? HCl NaOH M1V1 क्या फॉर्मूला यूज करोगे? H प्लस M1V1 माइनस M2V2, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 सब में 100 ही आ रहा है। सूरज गलत हो रहा है। इसमें 100, 1/10, 0.1, 0.1, 100, ये तो हो ही नहीं सकता। ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 100 है, 1/10, 0.1 HCl, 0.1 HCl सेम है। गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य। ए तो आएगा ही नहीं, ए को छोड़ दो। बी, सी और डी, प्रीति वेरी गुड, गुड बेटा। और कोई आंसर बताना चाहता है? गुड सूरज, वेरी गुड। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप सोचना भी मत कि मैम सॉल्व करेगी फिर हम लिख लेंगे। नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व करो, आज दिन भर ट्राई करो, रात भर ट्राई करो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, और आंसर भी अभी मैं नहीं बता रही, कल जैसे ही आओगे लेक्चर के लिए तो मुझे आंसर पूछ लेना क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क ले लो जिनको नहीं आ रहा है। साहिल, कल मुझे आंसर चाहिए, सही है ना?
तो कल हम कॉमन आयन इफेक्ट, देखो क्या क्या पढ़ के आना है। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है दोनों कंसेप्ट, दोनों पढ़ के आना है। गुड साक्षी, वेरी गुड। कॉमन आयन एंड बफर सॉल्यूशन दोनों अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। चलो फिर आज यहीं पे एंड करते हैं, और इसको एज होमवर्क ले लो, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसको होमवर्क ले लो और इसका आंसर मुझे कल चाहिए, ठीक है। तो चलो बाय एवरीवन, बाय। वैसे भी मैं बोलने से पहले ही सब निकलना शुरू हो गए हैं, वैसे भी कम हो गए। चलो बाय बाय।